क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंची है प्रिंस की? नहीं, हमारे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है। और जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो है उसमें कोई फॉल प्ले नहीं बताया गया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्या ऐसी जानकारी आपके पास भी है? क्या मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आप जी। तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचा है? नहीं, मुझे नहीं, जो मीडिया, नेपाल मीडिया से जो मुझे पता चला, क्योंकि नेपाल में भी हम लोग का नेटवर्क है, लेकिन क्या उसकी तो मैं कॉपी आई वही है? चीज पूछ रहा हूँ जी कि ये क्या प्लांट अगर किया जा नहीं रहा है, आई ये है, बताया जा रहा है क्योंकि किस? मुझे जी। जो लग रहा है कि जैसे जो जिस पूरे चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ जुरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ा है तो वहां से जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें उन्होंने क्लियरली अपने एफआईआर में लिखा है। और एक चीज, एक प्रोविजन केवल लास्ट में आपको मैं बता दूं कि जहां पे अगर पार्ट कॉज ऑफ एक्शन होता है, जिसमें डायरेक्टली 198 में कहता है वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज, इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज। कहीं भी ये हो सकता है। और इस सेक्शन को रीड विथ अगर करेंगे, सेक्शन 1 ऑफ द बीएनएस and it's क्लॉज 4 and 5, देन आप पाएंगे कि कैसे आउट ऑफ इंडिया भी अगर कोई ऑफेंस कारित किया जाता है जिसका पार्ट कनेक्शन यहां से रहती है, तो आप किसी भी जुरिडिक्शन में एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। और ये उनकी फंडामेंटल राइट है, दैट इज ग्रांटेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मेरी जानकारी है, उनकी हायर ऑफिशियल से भी बात हुई है, संजय झा से भी उनकी मुलाकात हुई, ऐसी भी सूचना मेरे पास आई है। मैं खुद एट दैट टाइम जब मैं वहां गया, तो क्योंकि जब सारी चीजें मैंने उनको प्रोविजन से संतुष्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी सर, क्योंकि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। अब मुझे ऐसा ना करे कि मुझे ऐसा फील हो कि मैं एक अमानवीयकृत व्यवहार कर रहा हूं। मुझे बाहर से उच्च अधिकारियों से बहुत दबाव है। अगर आप ऊपर में बात करके अगर आदेश करवा दे तो मैं तुरंत एफआईआर लॉन्च कर लेता हूं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न एसएचओ ऑफ द कदम कुआं पीएस। उन्होंने कहा, मैंने सारे अथॉरिटी से, डीएसपी से बात किया, एसएसपी साहब से बात करने की कोशिश किया, उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। आईजी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अच्छा आप केवल मेयर एप्लीकेशन लिखवा दे दीजिए, रिसीविंग करवा देते हैं, उसमें हम लोग संज्ञान लेंगे। उसके बाद जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लगा कि नहीं अब एफआईआर कब से 4 से 5-6 घंटे वहां रुके हैं रोशन आनंद सर, एटलीस्ट 3 घंटा मैंने वहां पे अपना दिया है। बिसाइड दिस एफआईआर हैज नॉट बीन लॉन्च्ड, और वो वन प्रोटेक्ट टू अदर प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं, कुछ बातें करके। तब मैंने आईजी से बात की, और एसएसपी साहब जब लोग का जब बाइट आना शुरू हो गया मीडिया में, क्योंकि मीडिया एक ऐसी स्तंभ है जो सही चीजों को रखती है, लोगों तक सारी बातों को लाने की कोशिश करती है, तो एक ना एक न्याय का एक ये भी वे है। तब उन्होंने मुझे एसएसपी साहब जो इंचार्ज एसएसपी थे, उनसे मेरे को बात करवाया।